अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पाकिस्तान इनसाइट एंड आई एम योर होस्ट हमजा। तो आज की हम एपिसोड में पाकिस्तान इनसाइट की पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री और पर्टिकुलरली जो पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री पे एक इंक्वायरी रिपोर्ट आई है को और उसके पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे इम्पैक्ट को डिस्कस करेंगे। तो चले मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री किस तरह काम करती है, इसका पाकिस्तान की सियासत से क्या ताल्लुक है और ये जो गठजोड़ है इसको किस तरह तोड़ा जाए ताकि आम आदमी का नुकसान ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान की जो शुगर इंडस्ट्री है वो एक रेगुलेटेड सेक्टर है इकोनॉमी का। ये इकोनॉमी के रेगुलेटेड सेक्टर से क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि इस बिजनेस में, इस शुगर इंडस्ट्री का जो बिजनेस है इसमें गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जिसकी वजह से हुकूमत फिर इस इंडस्ट्री की जो माशी सरगर्मियाँ हैं उस पर नज़र रख सकती है और उनको किसी हद तक कंट्रोल कर सकती है। अब वो इंटरफेरेंस कहाँ पे होता है? वो इंटरफेरेंस उस वक्त होता है जब एक किसान अगर गन्ना उगाता है, वो जिस वक्त किया हुआ गन्ना वो शुगर मिल्स को बेचता है, तो उसके लिए जो स्पॉट प्राइस है, जो मिनिमम स्पॉट प्राइस जिसे कहते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फिक्स करती है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स फिक्स करती हैं। तो जो शुगर मिल्स हैं दे आर बाउंड टू पे दैट मनी टू फार्मर्स। अगर वो नहीं देंगे तो उनके खिलाफ कानून हरकत में आएगा। अब जब शुगर मिल्स गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा स्पॉट प्राइस पर गन्ना खरीदेंगे तो वो गवर्नमेंट से भी कुछ चाहेंगे कि गवर्नमेंट भी उनको किसी तरह के इंसेंटिव्स दे, उनके कुछ टैक्स मामलात में उनको लिए आसानी पैदा करे। इस तरह ये एक रेगुलेटेड सेक्टर ऑफ इकोनॉमी बन जाता है। तो गवर्नमेंट चूँकि अपनी मर्जी के रेट पे शुगर मिल्स को फोर्स करती है कि वो गन्ना खरीदें फार्मर्स से, तो इसकी वजह से उन्हें भी फिर शुगर मिल्स को कुछ फैसिलिटेट करना पड़ता है। वो सब्सिडी की सूरत में होता है, वो इस तरह भी होता है कि वो मिल्स वाले अपनी प्राइवेट बिजली प्रोड्यूस करते हैं, गवर्नमेंट कभी उनसे वो बिजली खरीदती है जिससे उनको बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया कि शुगर मिल्स किस तरह पाकिस्तान में ऑपरेट करती हैं। फार्मर गन्ना उगाता है, गवर्नमेंट स्पॉट प्राइस मुकर्रर करती है, दे आर बाउंड टू बाय दैट शुगर केन एट दैट प्राइस। जब शुगर मिल्स ने वो गन्ना खरीद लिया तो वो उससे मुख्तलिफ चीज़ें बनाते हैं जिनमें मेन प्रोडक्ट शुगर है, चीनी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें बनाते हैं। वो एथानॉल बनाते हैं, वो जो शुगर केन का बैगैस है उससे वो बिजली प्रोड्यूस करते हैं जिससे अच्छे खासे पैसे कमाए जाते हैं गवर्नमेंट को बेच के। तो फिर अब जब ये सारा काम हो गया तो मसला कहाँ पैदा होता है? मसला उस वक्त पैदा होता है जब इन शुगर मिल्स के ऑनर्स को हम देखते हैं। पाकिस्तान के तमाम बड़े सियासी नाम शुगर इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, जिनमें तमाम पार्टीज़ के लोग शामिल हैं। पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री में वो लोग जो सियासत से व्यवस्था है उनमें जहांगीर तरीन सर फहरिस्त हैं जो मार्केट का 20% शेयर होल्ड करते हैं। इसके अलावा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, जरदारी फैमिली और भी मुख्तलिफ सियासी फैमिलीज इसमें शामिल हैं। तो ये पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री में को किस तरह ये मैनिपुलेट करते हैं, किस तरह ये कंट्रोल करके पैसे कमाते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान की शुगर इंडस्ट्री को अरबों रुपए की सब्सिडी हर साल हुकूमत की तरफ से दी जाती है। गवर्नमेंट में हर पार्टी के, चाहे पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आती है जब, या नून लीग की आती है या पीटीआई की आती है, तो गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका मफाद शुगर इंडस्ट्री से जुड़ा होता है। वो सब्सिडी किस बेस पे दी जाती है? वो सब्सिडी इस बेस पे दी जाती है आप हमें इंटरनेशनल मार्केट में शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दें, हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कमाएंगे, आपके लिए डॉलर्स कमाएंगे तो मुल्क का फ़ायदा होगा, इसलिए आप हमें सब्सिडी दें। सब्सिडी इसलिए दी जाती है कि इंटरनेशनल मार्केट में चीनी की प्राइस कम है, तो गवर्नमेंट वो प्राइस का फ़र्क बर्दाश्त करते हुए टैक्स पेयर्स के पैसे से इनको सब्सिडी दे। इस साल भी इसी तरह हुआ। फ्रेट चार्जेस की मद में हुकूमत ने 2 अरब से कुछ ऊपर की ने सब्सिडी दी और इन्होंने वो इंटरनेशनल मार्केट में शुगर एक्सपोर्ट कर, जिसकी वजह से मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हुई और कीमतें बढ़ गईं। पिछले 5 साल में हुकूमत ने इन शुगर माफियाज को 29 अरब की सब्सिडी, 29 बिलियन रुपीज़ की सब्सिडी दी है, जबकि इनकी तरफ से कलेक्टिव टैक्स जो अदा किया गया वो तकरीबन 22 बिलियन रुपीज़ बनता है। यानी कि ये पाकिस्तान की एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बजाय इसके कि टैक्स पे करके पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाले, ये टैक्स तो पे करती है लेकिन उससे ज़्यादा सब्सिडी की मद में ले उठते हैं ये। तो अब इस साल क्या हुआ, जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसमें क्या इंकशाफात किए? उसमें बताया गया है कि ये एक्सपोर्ट की जब इजाज़त मिली, सबसे पहले तो इसमें वज़ीर आज़म के रोल पे बात कर लेते हैं। एक्सपोर्ट की इजाज़त ECC काबीना की एक कमेटी
कमेटी या इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, ये वो इजाज़त देती है। असद उमर साहब उसको हेड कर रहे थे, उन्होंने एक्सपोर्ट की इजाज़त दे दी। जो समरी मूव की गई थी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब, जो मशीर तिजारत और शुगर एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन थे, उनकी तरफ से। उसके बाद सब्सिडी की जो समरी मूव की गई वो भी अब्दुल रज़ाक दाऊद साहब की तरफ से मूव की गई, लेकिन उसके ऊपर लिखा था कि ये समरी वज़ीर आज़म ने भी पढ़ी है। तो यहाँ पे वज़ीर आज़म भी कंप्लेसेंट पाए गए हैं इस सारे रोल में, जो शुगर स्कैंडल का बायस बना। उसके बाद उस्मान बुज़दार साहब का रोल आ जाता है। उस्मान बुज़दार साहब ने तो इंक्वायरी में साफ साफ कह दिया कि उन्हें कुछ याद ही नहीं है, यानी कि वो तो चुप करके निकल गए। हालांकि ये सब्सिडी पंजाब हुकूमत ने दी है, जो सारे मामले की वजह बनी। तो अब शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट ने और भी मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं, जिनमें कार्टेलाइजेशन लिखी है, सट्टा लिखी है। कार्टेलाइजेशन ये है कि जब पाकिस्तान में शुगर की किल्लत पैदा होनी शुरू हो गई थी, तो मुख्तलिफ शुगर इंडस्ट्रीज के मालिकान ने मिल के शुगर की प्राइसेस को मैनिपुलेट किया और कीमतें बढ़ा दी। सट्टा ये है कि मुख्तलिफ जो बायर्स थे, जो ताजर बैठे थे, उन्होंने चीनी ज़्यादा कीमत पर उठानी शुरू कर दी, बेट करना शुरू कर दिया कि कल कीमत इससे ज़्यादा होगी तो हम इससे ज़्यादा पैसे पे करेंगे। तो इस तरह मुल्क में चीनी की किल्लत पैदा हुई। अब इस सारे में वज़ीर आज़म का रोल भी पाया जाता है, उस्मान बुज़दार साहब का भी रोल है, शुगर मिल्स ऑनर का भी रोल है, और ये जो मार्केट फोर्सेस बैठे हैं, मार्केट में बड़े बड़े ताजर हैं, उनका भी रोल है। तो वे फॉरवर्ड क्या है, इस सब को कंट्रोल किस तरह किया जा सकता है? इसके लिए एक हमारे पास एक बड़ा नाकाम सा अदारा है, आपने शायद नाम भी सुना हो, कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान CCP, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि मार्केट से कार्टेलाइजेशन और सट्टे का खात्मा किया जा सके, इसको फाल बनाया जाए। इसके अलावा जो हमारे अदारे हैं दूसरे, SECP है, FBR है, इनको जो शुगर मिल्स के छुपे मामला हैं उनको बेनकाब किया जाए। इसके अलावा इसको डीरेगुलेट भी किया जा सकता है, यानी कि उस तरह जिस तरह टेक्सटाइल का सेक्टर डीरेगुलेटेड है, जिस तरह हमारा फूड का सेक्टर डीरेगुलेटेड है। गवर्नमेंट किसी चीज़ की सपोर्ट प्राइस मुकर्रर नहीं करती, लेकिन गन्ने की क्यों की जाती है। इसके अलावा हम इंटरनेशनल मार्केट को भी कम्पीट करने का मौका दे सकते हैं अपने शुगर सेक्टर की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए, यानी कि हम बाहर से चीनी, सस्ती चीनी इंपोर्ट करने की इजाज़त दें, तो ये जो शुगर मिल्स पाकिस्तान की हैं ये भी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकती हैं और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ काम कर सकती हैं। ये सारी चीज़ें अब किसके दायरा इख्तियार में आई? डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब चाहें तो ये सब कुछ कर सकते हैं, और उम्मीद भी इसी बात की है कि वो ये सब कुछ करेंगे। शुक्रिया।